हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि विद्यार्थियों, चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है, जिसमें हमने आपको फलन बता दिया, फलन के प्रकार बता दिया। ठीक, अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिए हैं। तो कल एक्सरसाइज में मैंने आपको एक क्वेश्चंस करवा दिया था, बट चलिए हम लोग आज पार्ट 6 तक हो गया, पार्ट 7, और ये हो सकता है इसका लास्ट हो। आज पूरे क्वेश्चंस का क्लियर करने का प्रयास करते हैं। अगर पूरे हो जाते हैं तो हो जाते हैं, नहीं तो कल इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो फुल सॉल्यूशन के साथ कैसे लिखना है ये सब कुछ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो एक्सरसाइज आपका कौन सा है? तो एक्सरसाइज है 1.2। ठीक, तो एक्सरसाइज 1.2 को कवर करेंगे इसमें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि f(x2x) द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट R2R एकैकी तथा आच्छादक है। तो इस क्वेश्चंस को मैंने कल करवा दिया है। ठीक, ये क्वेश्चंस कल हो चुका है, तो इस क्वेश्चंस का सलूशन हमने कल करवा दिया। ठीक, अब यही क्वेश्चंस दूसरे शब्द में कैसे पूछा जाता है ये देख लो, है ना। यहाँ रियल टू रियल पूछा गया है। अगला देखो, तो इस क्वेश्चंस को मैंने इस तरह से सॉल्व भी कर दिया है। तो अगर जितने लोग उधर ना, तो ये देखो यहाँ पे सबसे पहले कैसे लिखना है और इसका वर्ड क्या होना चाहिए, इसी तरह से आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो इसी तरह से आप लोग करेंगे। ठीक है ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, इस क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखिएगा, वहाँ रियल टू रियल था, यहाँ क्या है? नेचुरल टू नेचुरल। ठीक, कैसा है? नेचुरल टू नेचुरल। तो इसको हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो कैसे सॉल्व करना है, जैसा कि मैंने उधर आपको एक एक ही दिखाया था। ठीक, तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक, तो पहले हम एक एक ही के लिए यहाँ जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, एक एक ही के लिए, एक एक ही के लिए इस तरह से लिखें। ठीक, अब एक एक ही के लिए हमने आपको क्या बताया था कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना कि, ठीक, माना जो आपका x1 कामा x2 ये बिलोंग करता है किसमें? नेचुरल नंबर में। ठीक, तब आपका क्या होगा? f(x1) इक्वल टू क्या हो जाएगा? f(x2) ये कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे दिस इम्प्लाइज f(x1), तो f(x1) की वैल्यू जब पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? 2x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x2। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है? हम 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो यहाँ से हमारा कंडीशंस क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू क्या हो गया? x2। ठीक, तो ये हो गया। तो यहाँ से हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि दिया गया फंक्शन जो है वो क्या है? जो है एक एक ही है। ठीक, फंक्शन क्या है? एक एक ही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अतः, क्या लिखेंगे? अतः f क्या है? एक एक ही है, यही तो लिखते हो। ठीक, एक एक ही है, इस तरह से लिख देते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन मतलब इसमें आच्छादक भी हमें दिखाना है। तो आच्छादक के लिए देखते हैं, तो यहाँ क्या लिखोगे? आच्छादक के लिए, आच्छादक, ठीक, आच्छादक के लिए। तो आच्छादक के लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा? तो आच्छादक के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपको क्या करना है? शाह प्रांत को देखना है। ठीक है ना, किसको देखना है? शाह प्रांत को। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे इसकी भी शुरुआत कैसे लिखना है? लैंग्वेज यहाँ पे लिखना ज़रूरी होती, थ्योरी, ये ध्यान रखना। तो माना अब आप क्या करेंगे? f(x) को किसके इक्वल लेट कर लीजिए? y के। ठीक, और यहाँ से जब हम इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो यहाँ हमारा कंडीशंस क्या बनेगा? जैसे यहाँ पे जब इसका कंडीशन रखोगे तो क्या हो गया? 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? y। तो x को इधर 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y/2 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? y/2।
ये हमारा कंडीशंस निकल के आ गया, ठीक है ना। अब इस कंडीशन से हमें यहाँ पे ध्यान देना, देखो ध्यान से समझो क्या कह रहा। अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको जो है सॉल्व करें, है ना, यहाँ पे अगर वैसे देखा जाए तो यहाँ पे ये कंडीशंस हमारा जो है क्या दिया गया, एफ सच दैट नेचुरल टू नेचुरल, यही तो कहा गया, नेचुरल टू नेचुरल। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यूज़ है ना, x इक्वल टू कितना पुट कर दें, वैसे हमें सा प्रांत से करना है, तो सा प्रांत में अगर हम यहाँ पे क्या करें, y की वैल्यूज़ 1 पुट कर दें, क्या कर दें, y की वैल्यूज़ 1। तो जब y की वैल्यूज़ 1 पुट करेंगे तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यूज़ कितनी होगी, 1/2। अब 1/2 क्या है, ये आपकी है फ्रिक्शन नंबर, तो 1/2 इज डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि ये फ्रिक्शन नंबर है। और जब ये इसमें बिलोंग नहीं करता तो ये क्या होगा, आच्छादक फलन नहीं हो सकता, क्योंकि आच्छादक फलन में क्या होता है कि जो साह प्रांत होता है, साह प्रांत के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, साह प्रांत का जो जो है प्रतिबिंब है वो किस में होना चाहिए, एक्स में होना चाहिए, जबकि 1/2 नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। इसलिए आपका फंक्शन जो होगा, ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे अतः अतः फलन f आच्छादक नहीं है, ठीक है ना, फलन f आच्छादक नहीं है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब इसका सल्यूशन कैसे लिखोगे, तो इसका सल्यूशन कैसे लिखना ये हमने आपको यहाँ पे मेंशन करा, ये देखो सेकेंड नंबर, ठीक। तो सेकेंड नंबर ये नेचुरल नंबर के लिए था, ठीक। ये किसके लिए था, नेचुरल नंबर, वो गलती से यहाँ पे जो है वो हो गया है, ठीक। नेचुरल नंबर के लिए ये तो पूछा गया था, कंडीशन नंबर सेकेंड, हाँ, नेचुरल टू नेचुरल बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसे भाई इसको बना देते हैं, यहाँ क्या होगा, नेचुरल टू नेचुरल, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल टू नेचुरल, ठीक। तो नेचुरल टू नेचुरल के लिए कंडीशंस है, तो ये देखो मैंने यहाँ पे सब मेंशन कर दिया है, ठीक। तो इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने, ये देखिए x1 बराबर है, अतः ये फलन क्या हो गया, एक ही हो गया, और आच्छादक के लिए कंडीशंस आ गया, ठीक। तो यहाँ पे आपको सीधे से दिखा देना, ठीक। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लगता है क्वेश्चन नंबर किसी में नहीं पढ़ा, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ध्यान रखिए, ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा, सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट, है ना, यहाँ पे आपका जो कंडीशंस दिया गया है वो क्या है, एफ सच दैट रियल टू रियल पॉजिटिव, ठीक है ना, क्या है, रियल टू रियल पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं का रिलेशन बनना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो कैसे, तो क्या कह रहा, परिभाषित फलन एक एकी, हमें एक एकी प्रूव करना है कि नहीं। तो चलिए क्या लिखोगे, एक एकी के लिए, एक एकी के लिए, तो एक एकी के लिए क्या कॉन्सेप्ट बनेगा ये देख लेते हैं, ठीक। तो अब इसको करना है तो क्या लिखोगे, माना माना, ठीक, क्या हो जाएगा, माना x1 कामा x2 बिलोंग कर रहा है किसमें, रियल नंबर, ठीक। तो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, f(x1) इक्वल टू f(x2) हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या बन जाएगा कंडीशंस, e की पावर x1 इक्वल टू e की पावर x2, ठीक। अब आपको करना क्या है, दोनों ओर लॉग ले लो, तो यहाँ लिखोगे दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर, ठीक। अब दोनों ओर लॉग ले लेते हैं, तो जब दोनों ओर लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज लॉग e की पावर x1 इक्वल टू लॉग e की पावर x2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग m की पावर n, तो क्या होता है n लॉग m हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जब इसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा x1 लॉग e हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू ये बन जाएगा x2 लॉग, फिर क्या हो जाएगा e। तो यहाँ से हमारा कंडीशंस क्या होगा, लॉग e से लॉग e क्या हो गया, कैंसिल,
तो यहाँ से हमारा कंडीशंस क्या बन गया, दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। ठीक, अब x1 इक्वल टू x2 आ गया। ठीक है भैया, तो x1 इक्वल टू x2 जब होता है तो इससे हमारा क्या हो गया, लिखेंगे अतः फलन f एक ही है, फलन f एक ही है। ठीक, ये हो गया। तो यही आपको प्रूव करना था। अब इसको कैसे लैंग्वेज में लिखना, वैसे इसमें मैंने पूरा लैंग्वेज में इसका मेंशन कर दिया है, बाकी ये लिखा हुआ। ठीक, तो यहाँ पे लेट कर लेना, फलन ये दे दिया गया, मान लिया गया। ठीक, दोनों लॉग लेके यहाँ से हमने कंडीशंस ये प्रूव कर लिया, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक, x1 बराबर x2। तो इसी तरह लैंग्वेज लिखना है। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये ध्यान दीजिए। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका हमें जवाब क्या दिख रहा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है ये, तो ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया। ठीक, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है और इसका जवाब कैसे लिखना है। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि प्रतिचित्रण F2R है ना, F सच दैट R, जहाँ R क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और यहाँ पे फंक्शन दे दिया गया है। ठीक, तो क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बिलोंग टू रियल नंबर से परिभाषित है, ना तो एक एकी है और ना ही आच्छादक है। ठीक, तो हमें ये प्रूव करना है। आइए देखते हैं इसका कंडीशंस कैसे होगा। तो कैसे प्रूव करोगे, चलो देखो इसका सल्यूशन। तो सीधे से हम लोग पहुंच जाते हैं यहाँ पे और ये हो जाएगा इसका सल्यूशन। तो क्या कह रहा है इसका सल्यूशन, देखते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमारा जो कंडीशंस दिया गया है ना, ना तो एक है और ना ही आच्छादक, दोनों चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम गिवन में देख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन दैट, ठीक, क्या गिवन है भैया, तो ये है एफ सच दैट रियल टू रियल दे रहा। ठीक है ना, रियल टू रियल। और यहाँ पे हमारा जो कंडीशन दे दिया गया, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया गया, कॉस एक्स, और यहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, रियल नंबर। ठीक, ये तो बताया गया इस तरह परिभाषित। तो चलिए अब देखते हैं इसमें हमें कैसे करना है। ठीक, तो पहला नंबर एक एकी के लिए, तो यहाँ लिखेंगे एक एकी के लिए, एक एकी के लिए। ठीक, तो एक एकी के लिए कॉन्सेप्ट क्या होती है, क्या होता है इसका कंडीशंस। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं, माना है ना, क्या हो गया, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, यही तो होगा। अब जब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, कॉस एक्स वन इक्वल टू कॉस एक्स टू हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम आपको एक फार्मूला याद दिलाते हैं, आपने पढ़ा होगा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। ठीक, तो ये होता है। अब इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसलिए आपको पता है थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है 2n पाई। ठीक, और प्लस माइनस क्या होती है, अल्फ़ा, है ना, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए पूरा इसी कॉन्सेप्ट पे है। तो यहाँ से जब हम इसकी यक्स की वैल्यूज़ यानी यहाँ पे रिलेशन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा ये, तो ये बनेगा आपका यक्स वन इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस यक्स टू हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 2 पाई यक्स टू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अगर n क्या होती, n की वैल्यू जो होती है 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, डॉट डॉट ये हो जाएगी। ठीक, तो अगर हम n के प्लेस में यहाँ पे जो भी रखेंगे तो कुल मिला के यहाँ पे हमारा कंडीशंस जो होगा वो क्या होगा, एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू। ठीक है ना, एक्स वन एक्स टू के इक्वल कभी नहीं हो सकता। ठीक, तो जब एक्स वन एक्स टू के इक्वल नहीं हो सकता तो इससे हमारा सिद्ध होता है कि फलन जो है, तो क्या लिखोगे, अतः फलन यानी कि एफ एक एकी नहीं है। ठीक है, एक एकी नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद कंडीशन नंबर सेकंड हमारा क्या है, आच्छादक। तो यहाँ लिखेंगे आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए। तो आच्छादक के लिए कंडीशंस क्या बनेगा, आओ देखते हैं इसमें। तो आच्छादक के लिए क्या हो जाएगा, देखो माना ठीक, माना क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू वाई, है ना।
अब एफ एक्स की वैल्यू जब रखेंगे तो क्या बन जाएगा, यक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक, यहाँ से जब इसकी वैल्यूज निकालेंगे तो कॉस तो क्या हो जाएगा, यक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक, वाई बन जाएगा। ठीक, अब चूंकि हमें पता है जो कॉस इनवर्स यक्स होती है, कॉस इनवर्स यक्स ये बिलोंग करती है किससे, -1 से 1, यानी इसकी जो रेंज होती है, इसका जो वैल्यूज़ होता है वो क्या होता है, -1 से 1 होता है। अब 1 से 1 के बीच में होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ हमारा जो कंडीशंस दिया गया था यहाँ पे आपको जो कंडीशंस दिया गया है वो क्या दिया गया भैया, रियल टू रियल। ठीक, रियल टू रियल, और यहाँ पे हमारा जो कंडीशंस है ये हो गया कॉस इनवर्स, है ना, ये बिलोंग करेगा -1 से 1। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, अर्थात आप ये लिख सकते हो, अर्थात ये लिखा जा सकता है कि -1 इज़ लेस दैन इक्वल टू कॉस यक्स लेस दैन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी कॉस की वैल्यूज़ इन्हीं के बीच में हो सकती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके जो है मतलब इसका जो सा प्रांत है वो प्रांत के इक्वल नहीं है। ठीक है ना, तो ओ सॉरी प्रांत है, इसका जो सा प्रांत होता है वो क्या हो गया, परिसर के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ से आपका कंडीशंस क्या बनेगा, यहाँ पे रियल टू रियल बिलोंग, है ना, ये कहा गया। तो रियल टू रियल में हमारा कंडीशन जो है ये आपकी -1 से 1 के बीच में आ रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज जो होगा वो सेट ए में यानी कि आर में नहीं होगा। ठीक, तो जब नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, फलाना आच्छादक भी नहीं होगा। तो लिख दो, अतः एफ आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखना है, तो देखिए इसका सोल्यूशन भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया ये। ठीक, तो यहाँ पे ये देखो पूरा आपका कंडीशन से बना दिया गया और अच्छे से हमने इसको मेंशन कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, है ना, डज नॉट इक्वल टू, ये यहाँ से ये कंडीशंस हो गए, एक ही नहीं है। फिर यहाँ पे देखो ये लैंग्वेज में पूरा मेंशन कर दिया गया, अतः ये आच्छादक नहीं होगा। ठीक है ना, तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो ये कौन सा है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका ये जो कंडीशंस दिए गए हैं इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक, ये कंडीशंस क्या कह रहा है, इसका कहने का अर्थ क्या है। ठीक है, ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। ठीक, तो कौन सा क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो देखो ये क्या कह रहा है जब इसका सोल्यूशन करोगे। ठीक, तो ये क्या है, ए जो है इक्वल टू आर माइनस यहाँ पे 3 और फिर ये हो गई। तो पहले इसका मतलब समझ लो, ये कह रहा कि जो समुच्चय ए है वो क्या है, रियल नंबर है, बट यहाँ पे जो 3 है, रियल नंबर में 3 भी आता है, बट 3 जो है इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी 3 को छोड़ करके जितने भी नंबर है वो सब रियल नंबर आने चाहिए। ठीक, क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखो तो जो एफ एक्स की वैल्यूज़ है वो क्या लिखा है, x-2 अपान x-3। तो अगर यहाँ 3 रखोगे तो 3 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यूज़ इन्फिनिट बन जाएगी। ठीक है ना, इसीलिए 3 इसमें मेंशन नहीं है। ठीक, अब इसी तरह बी वाले कंडीशंस में अगर देखा जाए तो बी बिलोंग कर रहा है किसमें, रियल को ही, बट इसमें जो आपका कंडीशंस है 1 बिलोंग नहीं करेगा। तो ये आगे आपका कंडीशन जब बनेगा तो उसमें लास्ट में इन्फिनिट का कंडीशन वो भी बनेगा। ठीक है ना, तो ये है, तो इसको हमें दिखाना है भैया। ठीक, चलो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन का सल्यूशन। तो एक के लिए अब एक के लिए देखते हैं क्या कंडीशंस होगा। तो यहाँ मान लेते हैं, माना x1, x2 बिलोंग कर रहा किससे, समुच्चय ए से, क्योंकि ए ही तो दिया गया है। तब हमारा कंडीशंस क्या बनेगा, f(x1) इक्वल टू f(x2) हो जाएगा। ठीक, चलो वैल्यूज़ पुट कर दो, तो दिस इम्प्लाइज, अब x1 के प्लेस पे जब इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या बनेगा, x1 - 2 अपान x1 - 3 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, x2 - 2 हो गया, नीचे क्या हो गया, x2 - 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 से x2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, x1 - 2
इंटू x2 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू इधर क्या हो गया, इधर हो गया x2 माइनस 2 इंटू x1 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लो भाई, जहाँ दिस इम्प्लाइज लगाते हो तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x1 x2 माइनस 2x2, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x1 और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई तो x1 x2 फिर हो जाएगा माइनस 2x1, ये हो गया, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x2 और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 हो गया। ठीक, अब यहाँ देखो कैंसिल क्या होगा, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो x1 वाले पार्ट एक तरफ, तो माइनस दिस इम्प्लाइज माइनस 3x1 इधर और ये आपका पार्ट इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2x1। ठीक, फिर इसके बाद ये इक्वल टू ये इधर जाएगा तो कितना लिखा है माइनस 3x2 और ये वाला पार्ट इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में 2x2। तो यहाँ से हमारा कंडीशंस क्या आ गया, माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, ये हो गया। तो यहाँ से हमारा कंडीशंस क्या आ गया कि x1 इक्वल टू x2 क्या आ गया, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, सतत एकाकी है। तो यहाँ लिखोगे अतः फलन f क्या है, एकाकी है, एकाकी है। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आच्छादक के लिए, अब आच्छादक के लिए देखते हैं। तो आच्छादक के लिए, अब आच्छादक के लिए कंडीशंस क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो आच्छादक के लिए जब कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा आओ देखते हैं। तो कैसे करते हैं, मान लीजिए माना कि एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई। ठीक, एफ एक्स इक्वल टू वाई हो गया, तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3 वाई हो जाएगा। ठीक, x को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो जब ये इधर आ जाएगा तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा एक्स वाई माइनस का एक्स इक्वल टू ये इधर आएगा तो 3y माइनस का 2 हो जाएगा। तो है ना, ये इधर चला आया तो प्लस में माइनस में है ना, यहाँ x कॉमन कर लीजिएगा तो क्या बन जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस का 2। तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो तो x इक्वल टू क्या हो गया 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ये देखो यहाँ पे आया कि नहीं, तो यहाँ से ही हमारा कंडीशन जो दिया गया b बिलोंग करेगा रियल में, बट इसमें 1 इन्वॉल्व नहीं होगा, 1 को छोड़ करके सारे रियल नंबर। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो कंडीशंस होगा ये देखो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया, तो x इक्वल टू आ गया 3y माइनस 2 अपॉन नीचे क्या हो गया y माइनस 1। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे रियल नंबर में कोई भी रख दे y की वैल्यूज है ना 1 को छोड़ करके, तो जैसे 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 है ना, सपोज़ अगर यहाँ रखेंगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस कितना हो गया 2 अपॉन 3 माइनस 1। तो यहाँ से कितना हो गया 6 माइनस 2 अपॉन 2 हो जाएगा, 6 माइनस 2 यानी 4/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया है ना। तो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है सारी कंडीशंस। ठीक है ना, तो यहाँ से हम सीधे लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि आपका चूँकि ठीक चूँकि आपके जो फंक्शन एफ एक्स का परिसर है, एफ एक्स का परिसर यानी कि रेंज, वो किसके बराबर हो गया एफ एक्स के डोमेन के बराबर है। ठीक है ना, किसके कोडोमेन, डोमेन नहीं कोडोमेन। ठीक, कोडोमेन के इक्वल हो गया। तो अतः एफ क्या है आच्छादक है, एफ क्या हो गया आच्छादक है। ठीक, ये लिख देना है। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना था एक है कि आच्छादक, तो दोनों कंडीशंस हो गए। अब इसको लिखना कैसे है आओ देखते हैं। ठीक, तो ये है, अब एक एकी के लिए कंडीशंस बना दिए हैं। ठीक, तो एक एकी के लिए पहले निकाल लिया गया तो क्या हो गया ये पूरा, तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया था एक एकी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशंस क्या है ये देखिए। अब आच्छादक के लिए कंडीशंस क्या बना था ये हो गया। ठीक,
तो आच्छादक के लिए ये कंडीशंस हो गया, और यहाँ ये देखिए एफ एक्स इक्वल टू ये आ गया, और ये मैंने कंडीशंस को भी यहाँ पे लिख दिया है। अतः एफ एक्स क्या हो गया, एक ही आच्छादक फलन है। ठीक, तो इस तरह से आपको लिख लेना है। लैंग्वेज वैसे ज़्यादातर मैं पूरे लैंग्वेज लिख ही दे रहा हूँ, पूरा सेम टू सेम। इसी तरह आपको बोर्ड में भी लिखना है, ठीक है ना। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसमें क्या कंडीशंस है, यहाँ पे दिया गया फलन एफ सच दैट क्यू से क्यू में बिलोंग कर रहा है। जहाँ क्यू क्या है, तो क्यू के बारे में बता दिया गया, क्यू एक परिमेय संख्या है, क्यू एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो दिया गया एफ सच दैट क्यू से क्यू में बिलोंग कर रहा है, और फंक्शन जो दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू, वो क्या दे दिया गया, 3x-4। ठीक, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू परिमेय संख्या। ठीक, तो मेरे ख्याल से इसको कर सकते हो। ठीक, कर लोगे, करवा दिया जाए, वैसे हो जाना चाहिए, ठीक है ना। चलो एच डब्ल्यू, ठीक, एच डब्ल्यू है, इसको कर लीजिएगा। बाकी इसका सोल्यूशन है ना, अभी आप लोग खुद करिएगा, बाकी हम ये इसका सोल्यूशन दिखा देते हैं कैसे होगा। ठीक, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ये पूरा पूरा आपको यहाँ पे दे दिया गया। तो वीडियो को पुश कर लेना तभी देखना, ठीक है ना भाई। वीडियो को पुश करके तभी देखिएगा, और अपने आप करने का प्रयास करिएगा। बाकी ये देख लीजिए, इसका पूरा सोल्यूशन मैंने यहाँ पे कर रखा है, ठीक है ना। ये एक ही हो गया, और यहाँ आच्छादक, तो ये हमने आच्छादक भी यहाँ कर दिया गया, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिया हुआ फलन एक ही आच्छादक अथवा एक ही आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। ठीक, ये देखो भाई कंडीशंस आपका सीधे सीधे यहाँ पे है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये दो बार ये मेंशन हो गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। तो इसके आगे हम कल बताएंगे, यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।